हम लोग अगर छोड़ेंगे नहीं, अभी कोई लड़का मरेगा, सुसाइड करेगा, जिम्मेवारी VC साहब को होगा। सिंपल बात है। तो मैं वो छात्र सेंट्रल लाइब्रेरी के नहीं थे, वो बाहर के लोग थे, वो नेतागिरी करने आए, नेतागिरी करके भाग गए। फंस तो हम लोग गए। अब VC साहब ऐसे, हाँ बेटा खोल देंगे, तुम लोग तो मेरा बच्चा, अरे बच्चा रहते तो आप खोलते ना जी, आपका तो घर में बेटा AC में बैठ कर पढ़ रहा है, हम लोग पंखा में पढ़ रहे हैं, उसको भी तो दीजिए पढ़ने हम लोग को। लोग विकास कुछ नहीं कर रहा है, सब घपलाबाजी करने के चक्कर में 2 करोड़ का जरूरी नहीं है, वहाँ टनाटन है तो 2 करोड़ का चाहिए खर्चा होगा जी। खाली सीमेंट लगेगा, 10 बोरा लगेगा, 20 बोरा लगेगा, 50 बोरा, 50 चौके 200, 20,000 रुपया, तुम चुप रहो जी, 20,000 रुपया लगेगा, 20,000 रुपया लेबर का लगेगा, 40,000, 1 लाख, 10 लाख लगेगा, 2 करोड़ लग जाएगा। ये सब जाल चल रहा है। कितना काम होगा आप लोग देख लीजिएगा। कि मतलब यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट नहीं आएगा, कर्मचारी आएगा, काम होगा, सब कुछ काम होगा। अंदर में भी 1.5 लाख बुक है, सबको सरिया रहा है। केवल स्टूडेंट जाकर अगर वहाँ झारखंड का बुक पढ़ेगा तो बिल्डिंग गिर जाएगा। वहाँ DJ बज रहा है, साउंड बज रहा है, सब प्रोग्राम हो रहा है, बिल्डिंग नहीं धंसेगा उससे। बस यहाँ का सेंट्रल लाइब्रेरी का जो लड़का जो रीडिंग सेक्शन में पढ़ने आएगा, उसे अचानक से सेंट्रल लाइब्रेरी गिरेगा और मर जाएगा सब। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, वहां पर 14 जून को एक घटना घटती है जिसमें रामगढ़ का एक छात्र जिसका नाम मंतोष वेदिया होता है, वो किसी कारणवश जो है छत गिरने से, सेंट्रल लाइब्रेरी का छत गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद छात्र आक्रोशित हो जाते हैं और लगातार जो है वहां पे प्रदर्शन करते हैं। अब जो है वो 4 महीना बीत चुका है। 14 जून से अगर आप अभी तक देखेंगे तो 4 महीना का वक्त बीत चुका है। सेंट्रल लाइब्रेरी की एक ईंट भी नहीं खिसकी है। मेंटेनेंस के नाम पर जो है कुछ भी नहीं किया गया है। लाइब्रेरी तब से अब तक बंद है। जो छात्र लगातार वहां पे करीब 400 से 500 की संख्या में छात्र वहां पर जाकर के अपना स्टडी करते थे। जो छात्र जो है स्ट्रगलर छात्र हैं, जो झारखंड के अलग अलग इलाके से, गरीब तबके से कहें, सुदूरवर्ती इलाके से आकर के जो है इस उम्मीद में आते हैं कि यहाँ पर उनको पढ़ने के लिए एक अच्छा जगह मिलेगा। तो तब से अब तक 4 महीना का वक्त बीत चुका है और सेंट्रल लाइब्रेरी जो है अब तक बंद है। उसी के विरोध में जो है मोराबादी कि सेंट्रल लाइब्रेरी को जो घेरने के लिए सैकड़ों की संख्या में छात्र जमा हुए थे। और हमारे पीछे देखिए ये छात्रों का जो आप भीड़ देख रहे हैं, छात्रों की जो भीड़ है, ये सेंट्रल लाइब्रेरी को खुलवाने के लिए ये लोग जो है अब राजधानी रांची के VC यानी कि रांची यूनिवर्सिटी के जो है VC चैम्बर पहुंचे हैं। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे, कुछ छात्र हैं, उनसे समझते हैं। 4 महीना बीत चुका है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे मंतोष वेदिया के मृत्यु के खिलाफ। अब क्या अपडेट है, लाइब्रेरी खुलेगा या नहीं खुलेगा, क्या कुछ है? पहले बता देना चाहते हैं, जो उग्र वहाँ जो भी थे प्रदर्शन में उस समय, वो छात्र सेंट्रल लाइब्रेरी के नहीं थे, वो बाहर के लोग थे। वो नेतागिरी करने आए, नेतागिरी करके भाग गए। फंस तो हम लोग गए। VC साहब भी जान रहे हैं कि हकीकत क्या है, वो बाहर का लड़का था। VC साहब इसको अपना ईगो पे ले लिए और क्या कर रहे हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी बंद कर दिए और अभी खोल नहीं रहे। बोल रहे हैं हम खोलेंगे बाबू, एक दिन रुक जाओ, सोमवार को रुक जाओ। बरसात से पहले कर रहे थे, सावन से पहले, सोमवार सोमवार सोमवार, और ये सोमवारी सब पार कर गया, फिर भी नहीं खुला। अब विकास के नाम में 4 महीना में 150 रुपये का रस्सी टांगा हुआ है खाली कि यहाँ कोई नहीं जाएगा। और बता रहे हैं ऐसा थोड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी कबाड़ है, कुछ कबाड़ नहीं है। आप अंदर जाके एक बार लीजिएगा, सारा कुछ एक नंबर चकाचक है। एक कॉर्नर में कहीं कहीं बाहर में जो छज्जा सब है पुराना से प्लास्टर से, वो तो उसको झड़वा दीजिए आप। उसको झड़वाने में मैक्सिमम 2-4 दिन लगेगा। 10 को लेबर लगाइएगा, 2 दिन में झाड़ देगा, 1 दिन भी लगेगा झाड़। मगर VC साहब का मनसा ही नहीं है। अब ऐसा अब लग रहा है ना कि राजनीतिक शिकार हो गए VC साहब। अब वो अगर चाहते कि यहाँ का लड़का पढ़े तो अब तो खुलवा देते। और दूसरा बात रहा, ऑफिस चल रहा है, कॉलेज का जितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो सारा काम हो रहा है। और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, वहाँ पर प्रोग्राम होता है नीचे, वहाँ DJ बज रहा है, साउंड बज रहा है, सब प्रोग्राम हो रहा है, बिल्डिंग नहीं धंसेगा उससे। बस यहाँ का सेंट्रल लाइब्रेरी का जो लड़का जो रीडिंग सेक्शन में पढ़ने आएगा, उसे अचानक से सेंट्रल लाइब्रेरी गिरेगा और मर जाएगा सब। और वहाँ सारा प्रोग्राम हो रहा है A to Z। VC साहब भी वहाँ VC साहब से भी मिले हैं, तो बोलते हैं कभी खोल देंगे जी, 2 दिन रुको, फंड पास हो गया है। आपका खोलने का मन रहता है, अभी तक नहीं खोलते। अब आपका कितना दिन से फंड पास हो रहा है? फंड का जरूरी नहीं है उतना जितना कि लोग झूठ का पास करवा रहा है। बाहर में झड़वा देवे, खाली झड़वा के प्लस्तर मारे उसको। अब और कुछ मेंटेनेंस का जरूरी नहीं है। ये लोग अंदाजी का फंड पास कर रहा है, झूठ का सब घपला करने के लिए। वैसा कोई नहीं है वहाँ। आप अंदर कैमरा लेके दिखाइएगा, सब टनाटन है, एगो प्लास्टर कहीं छूटा हुआ नहीं है अंदर रीडिंग सेक्शन में। बाहर का जो है उसको झड़वाने में 2 करोड़ लग जाएगा। आप लोग मिले जाकर के, मतलब इससे पहले 4 महीना के दरमियान में कितनी बार आप लोग मिले, कितनी बार कोशिश की? गिनती नहीं है, 10 बार से बेसी। अब VC साहब ऐसे, हाँ बेटा खोल देंगे, तुम लोग तो मेरा बच्चा, अरे बच्चा रहते तो आप खोलते ना जी, आपका तो घर में बेटा AC में बैठ कर पढ़ रहा है, हम लोग पंखा में पढ़ रहे हैं, उसको भी तो दीजिए पढ़ने हम लोग को। उनका कहानी बहुत वो दूसरा चाल चल रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है छात्रों को, क्या दिक्कत हो रहा है? 4 महीने से जो ये बंद है। अब दिक्कत बताते हैं क्या था। हम लोग ट्यूशन पढ़ा के रहते हैं, ट्यूशन का पैसा जमा करके रखते थे कुछ फॉर्म भरने के लिए, वो सब पैसा सब खत्म हो गया। अब 11,000 हम उधार ले लिए हैं, समझे।
और वैसे कितना कोई उधार लेके प्राइवेट लाइब्रेरी में पैसा दे रहे हैं, कोई ग्राउंड में बैठ कर पढ़ रहा था, बारिश से पढ़ भी नहीं पाया है। अभी देखिए इतना साल से एग्जाम नहीं हुआ था, अभी लगातार एग्जाम होने वाला है, एग्जाम चल भी रहा है। अब इसमें लाइब्रेरी नहीं खुलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी स्टेट लाइब्रेरी जाते हैं, यहाँ लड़ने लगता है, मार के भगा देता है, तो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे ये बताइए। अब क्या है, आप लोग आज जो है सेंट्रल लाइब्रेरी गए भी थे, वहां पर काफी देर वहां पर प्रदर्शन भी किए, तो क्या हुआ वहां पर? कुछ हुआ? वहाँ कुछ नहीं हुआ। VC साहब से भी नहीं मिले हैं। VC साहब पता चला कि रांची में नहीं है। रजिस्ट्रार साहब से बात हुआ था, वो एक ही बात बोलते हैं, हाँ बाबू फंड अलॉट हो गया है, बस काम चले। अरे 4 महीने से महाराज कैसा फंड अलॉट हो रहा है? और वहाँ इतना आप लोग विकास के बात कर रहे हैं, इतना घास उगा हुआ है सेंट्रल लाइब्रेरी, आप कैमरा से वहाँ दिखाइएगा जाके, घास उगा हुआ है, घास साफ नहीं, पत्ता का ढेर लगा हुआ है, लग रहा है मशरूम उग जाएगा उसमें। अब ये लोग क्या विकास कर रहा है? एगो गाय सांप काट दिया, गाय मर गई, ये लोग कहीं नहीं वहाँ साफ सफाई करा रहा है। ये लोग विकास कुछ नहीं कर रहा है, सब घपलाबाजी करने के चक्कर में 2 करोड़ का जरूरी नहीं है। वहाँ टन है तो 2 करोड़ का चाहिए खर्चा होगा जी। खाली सीमेंट लगेगा, 10 बोरा लगेगा, 20 बोरा लगेगा, 50 बोरा, 50 चौके 200, 20,000 रुपया। तुम चुप रहो जी। 20,000 रुपया लगेगा, 20,000 रुपया लेबर का लगेगा, 40,000, 1 लाख, 10 लाख लगेगा, 2 करोड़ लग जाएगा। ये सब जाल चल रहा है। कितना काम होगा आप लोग देख लीजिएगा। क्यों नहीं खोला जा रहा? मतलब क्या लगता है आपको? आप क्या सोचते? ये राजनीतिक शिकार हो गए हैं कि यहाँ आंदोलन करेगा, ये करेगा। अब एग्जाम नहीं हुआ तो लड़का लोग बोलेगा ही ना कि एग्जाम नहीं हो रहा है। तो इसमें ये सब लास्ट में लोग सब मिल गया एक जगह कि अब यहाँ ना खोलेगा ना लड़का कुछ बोलेगा, खोलेगा तो फिर बोलेगा। इस चलते बंद कर दिया गया, एकदम बंद कर दो, लड़का लोग अबे नहीं करेगा। हम लोग अगर छोड़ेंगे नहीं, अभी कोई लड़का मरेगा, सुसाइड करेगा, जिम्मेवारी VC साहब को होगा। सिंपल बात है। काहे गरीबी चरम पे है लड़का लोग का, इतना साल से एग्जाम नहीं हुआ है, एज भी क्रॉस कर गया है, और कोई 2-4 लड़का जरूर करेगा। हम तो लिख के दे रहे हैं। वहीं गाछ में टंगेगा। क्या मेरा नाम मनोहर भगत। क्या नाम बताइए? मेरा नाम सुमित पांडे हुआ, यही कांके रोड में रेंट पे रहते हैं। तैयारी कर रहे CGL का। हाँ, तैयारी चल रहा है, पढ़ रहे हैं, भुला रहे, कुछ पता नहीं चल रहा है। 4 महीना से तो उस तरह पढ़ाई हो नहीं पा रहा है, क्योंकि लाइब्रेरी बंद है। लाइब्रेरी में 2-4 घंटा पढ़ाई हो भी जाता था, रूम में तो पढ़ाई हो नहीं पाता है। स्टेट लाइब्रेरी जाते हैं, वहाँ से भगा देता है। पैसा तो हम लोग के पास है नहीं कि प्राइवेट में जाएंगे तो होगा। हम लोग सब्जी खरीदेंगे कि प्राइवेट लाइब्रेरी में जाएंगे। और जहाँ तक मौसम भी चेंज हो रहा है, बरसात में तो पढ़ नहीं पाए। एयरपोर्ट देखेंगे जो सामने है, वहाँ हम लोग बोरा वोरा बिछा के पढ़ते थे। अब ठंडा दिन भी आ गए, हम लोग जाए तो जाए कहाँ? कहीं भी पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। मेरा नाम है मनोहर भगत। तो यहाँ वही सिलसिले में आए कि देखिए दिक्कत इतना हो रहा है ना कि देखिए हम लोग यहाँ पे जो आते हैं ना, वहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते थे, लेकिन जहाँ प्राइवेट लाइब्रेरी का बात आता है, कहीं भी 500, 600, 1000 रुपया से फी कम नहीं है। तो हम लोग उतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसीलिए हम लोग को वो लाइब्रेरी खुलना जरूरी है। जबकि वो लाइब्रेरी बहुत अच्छा कंडीशन में, अंदर से देखिएगा तो एक भी दरार, एक भी कुछ भी, यहाँ तक कि वहाँ का जो पोचाड़ा होता है वो भी खराब नहीं है। लेकिन केवल सिर्फ रीडिंग सेक्शन को बंद करके और बाकी सब कुछ काम चालू है। पुस्तक भरा हुआ है। केवल यहाँ एक बार दुर्भाग्यवश हुआ क्या कि मतलब एक कॉर्नर में वो छज्जा टूट के गिर गया और वही मंतोष वैद्या के सिर पे लगा, जिसके कारण ये निधन हो गया। तो फिर उसी कारण आज से 4 महीना हो गया और VC सर के पास हम लोग आज से कम 10 बार भी आ चुके हैं। इतने प्यार से बोलते हैं कि बाबू हो जाएगा, हो जाएगा, इतने प्यार से कि तुम लोग अपना बच्चा है, ऐसे बोलते जैसे ना कि तुम लोग का करियर से ज्यादा चिंता हमको है, कि मतलब तुम लोग तो अपना बच्चा है। इतना केयर करते हैं कि कहना ही नहीं है। लेकिन सोमवार पे सोमवार, तारीख पे तारीख, कई सोमवार बीत गया, अभी तक लाइब्रेरी खुला नहीं है। हाँ, अब देखिए ये तो उम्मीद करके ही आए हैं। देखिए वहाँ 4 महीना में, पहले जब लाइब्रेरी खुला था तो वहाँ एकदम साफ सुथरा रहता था। अभी देखिए वहाँ पे जाके का पत्थर, जो पत्थर टूट टूट के जमा हो गया है, वो जमा हो गया। एक वहाँ सांप पल के गाय को काट दी, उस गाय मर गई, वो भी दुधारू गाय। उसके बाद में वहाँ विकास के नाम पे अगर कोई चीज बांधा गया है तो एक थोड़ा रस्सी, 150 का रस्सी लगा के बांध दिया गया है कि मतलब यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट नहीं आएगा, कर्मचारी आएगा, काम होगा, सब कुछ काम होगा। अंदर में भी 1.5 लाख बुक है, सबको सरिया रहा है। केवल स्टूडेंट जाकर अगर वहाँ झारखंड का बुक पढ़ेगा तो बिल्डिंग गिर जाएगा और बाकी कुछ नहीं होगा। आप लोग क्या करेंगे? जैसे आज आप लोग वहाँ भी प्रदर्शन किए, VC ऑफिस आए हैं, देखिए अगला स्टेप तो यही है कि अब थोड़ा धरना देना होगा, नहीं तो फिर ऐसे कुछ हो नहीं रहा है। काहे कि आके वापस लौट जाने से अभी तक 10 बार से भी ज्यादा आ चुके हैं। तो फिर और कुछ आगे का ये स्ट्रिक्ट कड़ा आंदोलन करेंगे, नहीं खुलवा लेना? आंदोलन करना ही होगा, क्योंकि देखिए झारखंड के साथ अभी
माहौल में ये हो रहा है कि कुछ भी करना होता है उसके लिए आंदोलन। क्या छात्र खाली आंदोलन के लिए पैदा हुए हैं? हम जानते हैं कि विद्यालय ज्ञान का मंदिर होता है और पुस्तकालय ज्ञान की मजबूत आधारशिला होती है। तो यह आधारशिला क्यों बंद पड़ी हुई है? संज्ञान लेते हैं श्री ये बीसी साहब लोग, संज्ञान तो लेते हैं, पर संज्ञान को क्या धरातल में उतारते हैं? नहीं उतारते हैं। भली सिर्फ सुनते हैं, आश्वासन बस कल्पना मात्र के लिए, कि कल्पना अच्छा कल्पना दिखा दिया जाता है कि आप लोग का खुल जाएगा परसों से, सोमवार से। यहाँ पे 100 सोमवार पार हो जा रहा है। तैयारी तो अभी JRF की हो रही है और साथ में सिविल की हो रही है। तैयारी कैसे ठीक ठाक चलेगा जब तक, क्योंकि देखिए दूरी एक सबसे बड़ी समस्या दूरी भी होती है। हम लोग थोड़े दूर दूर से भी आते हैं, तो सेंट्रल लाइब्रेरी थोड़ा पास में है, तो उससे हम लोग को क्या दूरी की समस्या कम से कम हो जाती है। तो देखिए ये छात्र है जो सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, सारे जो हैं स्ट्रगलर हैं और झारखंड के अलग अलग हिस्से से ये लोग पहुंचते हैं। लेकिन चूंकि सेंट्रल लाइब्रेरी पिछले 4 महीना से बंद है तो इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि तैयारी नहीं हो पा रही है, जो भी तैयारी ये कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो है ये इसके लिए सख्त आंदोलन करेंगे, रोड पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ होगी। आखिरी में कुंदन जी क्या कुछ बोल रहे हैं? और एक चीज़ अभी दोस्तों से पता चला कि जहां हम लोग का लाइब्रेरी है, जहां डिस्कशन करते हैं, ठीक वहीं पर सुबह शाम कुछ बैडमिंटन खेलते हैं। क्या बैडमिंटन अगल बगल के स्टाफ लोग को पता होगा, वहाँ पर ये BC को पता होना चाहिए। सब काम हो सभी प्रकार के हम लोग के पढ़ाई एकदम हम लोग का बहुत अच्छा से चल रहा था। डिस्कशन जो होता है एक मूल तत्व है कोई भी पढ़ाई के लिए, ये हम लोग का एकदम छूट। एक बार हम लास्ट बता रहे हैं, जैसे हम लोग का क्या था ना, वहाँ लाइब्रेरी जाते थे, हम लोग का ग्रुप था पढ़ने वाला, जिसमें डेली डिस्कशन होता था, 2 दिन टेस्ट देते थे। वो सब सारा छूट गया। कोई लड़का बिखर गया है, कोई कहीं लाइब्रेरी प्राइवेट लाइब्रेरी पढ़ रहा है, कोई घर में पढ़ रहा है, कोई अपना गाँव चला गया, पैसा नहीं है। तो अल्टीमेटम क्या है ये बता दीजिए। अल्टीमेटम यही है कि हम लोग हटेंगे नहीं, वहाँ कल से रीडिंग सेक्शन में जाके बैठेंगे और पढ़ेंगे। जब बैडमिंटन खेल सकता है, ऑफिस में स्टाफ आ सकता है, नीचे प्रोग्राम DJ बज सकता है, तो फिर रीडिंग सेक्शन क्यों नहीं खुल सकता है? इस चलते हम लोग वहां बैठेंगे कल जाके। The followup.in. Like, share, and subscribe.